नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए आज का आपको दिखाते हैं कारगिल की शौर्य गाथा मेजर गौरव आर्या के साथ। कैसे मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के सैनिकों के हुए बुरे हाल के बारे में बताया है। साथ ही लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के जीवन के बारे में और उनके संघर्ष और उनके द्वारा बचाए गए भारतीय सैनिकों के बारे में, और साथ में पाकिस्तान के सियासी दलों और वहां के कारगिल विजय के बाद सियासी दलों की उथल पुथल के बारे में, और परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के पल्ला झाड़ने युद्ध में हारने के बाद के बारे में बताया मेजर गौरव आर्या ने। तो आइए दोस्तों आपको सुनवाते हैं हमारे कारगिल शौर्य गाथा। दोस्तों, यहां तक आपने यह सुना कि किस तरीके से 26 जुलाई 1999 में भारत ने तिरंगा लहरा दिया कारगिल के ऊपर और पाकिस्तानियों को मार के भगा दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? सबसे पहले नवाज शरीफ की सरकार गिरी। नवाज शरीफ ने मना कर दिया, कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी फौज ने क्या करा। उसने हाथ धो लिया। उसने बोला मुझे नहीं पता पाकिस्तानी फौज ने क्या करा, आप परवेज मुशर्रफ से पूछिए। परवेज मुशर्रफ का यह कहना था कि मैंने तो नवाज शरीफ को सब कुछ बताया है। बहरहाल पाकिस्तानी फौज को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, दो तीन चीजें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा और बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया था दुश्मनी में शराफत। कब सीखेगी पाकिस्तानी फौज दुश्मनी में शराफत? झूठ बोला सबको कि जो कारगिल में गए थे वो मुजाहिदीन थे, वो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स थे, कश्मीरी आजादी के दीवाने थे। बाद में पता लगा कि नहीं, वो पाकिस्तानी फौजी थे। पाकिस्तानियों ने खुद अपने फौजियों की लाश पहाड़ों पर छोड़ दी, ये कह के कि हम तो इनको जानते ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर उनको कबूल लेंगे तो फिर दुनिया पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेगी। और जो दुनिया ने करा भी, भारत ने करा, दुनिया ने करा। दोस्तों, उस वक्त यह हुआ कि कितनी सैकड़ों लाशें पाकिस्तानियों की भारतीय सेना ने दफनाई, उनके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ा, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। क्योंकि भारतीय सेना का एक बात है जो भारतीय सेना मानती है, एक उसूल है भारतीय सेना का, क्योंकि उसूलों वाली फौज है हमारी। वो ये कहती है कि दुश्मनी तब तक जब तक दुश्मन जिंदा है। पाकिस्तान ये नहीं मानता। आपने सुना होगा लाइन ऑफ कंट्रोल में लड़ाई हो गई किसी भारतीय सैनिक का जो कि शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया, उसका सर काट के ले गए। तो सोच में बहुत फर्क है दोस्तों। कारगिल में भी यही सोच दिखाई देने को मिली। कैसे? खुद के फौजी, खुद के पाकिस्तानी फौजी मर गए और पाकिस्तान ने उनको स्वीकार नहीं करा। तो भारत ने बोला कोई बात नहीं, ये दुश्मन है, अब इसकी जान जा चुकी है, इसके साथ चाहे वो दुश्मन भी हो, इसके साथ हमारी दुश्मनी अब खत्म है। तो हम लोगों ने उनको दफनाया, इंडियन आर्मी ने दफनाया, मौलवी बुलाए, क्योंकि भारतीय सेना में मौलवी बहुत हैं। मौलवी साहब ने नमाज जनाजा पढ़ा, फातिहा पढ़ा वहां पे, और उसके बाद उनको दफनाया गया। बाद में जब पाकिस्तान को होश आया तो फिर पाकिस्तान ने कुछ लाशें कबूल करी, वापस भी ले गए। लेकिन आज की तारीख में भी कई पाकिस्तानी हैं जिनकी कब्र कारगिल में बनी हुई है। दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा कारगिल का ही, आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। एक खास फीचर के ऊपर एक पाकिस्तानी अफसर, नौजवान अफसर, बड़ी दिलेरी के साथ इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है, इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक कर रहा है, और इंडियन आर्मी बड़ी दिलेरी के साथ उसको जवाब दे रही है। वो पाकिस्तानी अफसर अटैक करता रहा। देखिए, था दुश्मन, लेकिन इतना बड़ा दिल होना चाहिए दोस्तों कि दुश्मन की बहादुरी को भी सलाम करो। और आज मैं उस जवान अफसर की बहादुरी को सलाम करता हूं। वो अफसर लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, और अंत में वो जो अफसर था वो अपने फर्ज के लिए शहीद हो गया। जब उसकी डेड बॉडी आई तो पता लगा कि वो अफसर है, क्योंकि शुरू में पता नहीं था वो है कौन। पता लगा कि अफसर है, उसके साथ कागज वागज मिले कुछ उसकी जेब में। उसकी बहादुरी देखते हुए भारत के एक ब्रिगेडियर, जिनका नाम था ब्रिगेडियर MP.S. बाजवा, और मुझे उनसे मिलने बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं लद्दाख में था। ब्रिगेडियर बाजवा ने पाकिस्तानियों को चिट्ठी लिखी, और पाकिस्तानियों को चिट्ठी में लिखा कि ये जो अफसर है, इसने जो काम करा है
ये काम काबिल तारीफ है और काबिल एहतराम है। हम इस ऑफिसर की बहादुरी की इज्जत करते हैं। इस अफसर को अवार्ड दिया जाए, इस अफसर को बहादुरी का तमगा दिया जाए। ये चिट्ठी लिख के उन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान, जो कि अफसर का नाम था, कैप्टन कर्नल शेर खान, उसकी जेब में डाली। और जब पाकिस्तानियों को चिट्ठी मिली तब उनको एहसास हुआ कि उनके अफसर ने कितना अच्छा काम करा है। और फिर उसको पाकिस्तान का सबसे जो ऊंचा बहादुरी का पुरस्कार है वो उस अफसर को दिया गया। आज की तारीख में उस अफसर का जो गांव है उसके नाम पर रख दिया गया है। दोस्तों, ये कहानियां थी कारगिल की। ये कहानियां थी जो हमें सुनने की जरूरत है। और ये कहानियां हैं जो आपको, आपके बच्चे, आपके छोटों को बताने की जरूरत है। ये हैं इंडियन आर्मी के हमारे असली हीरोज, जिन्होंने दुश्मनी तब तक निभाई जब तक दुश्मन की सांस चल रही थी, और एक बार दुश्मन की सांस बंद हो गई तो दुश्मनी खत्म कर दी। बड़प्पन है और इसको संस्कार भी कहते हैं। काश पाकिस्तानी फौज में ऐसे ही संस्कार होते। इंडियन आर्मी ने दुनिया को यह दिखा दिया कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में महारत किसके पास है। यही सबक गलवान पे भी हमने चीनियों को सिखाया था पिछले साल। और दोस्तों, यही सबक 1999 में पाकिस्तानियों को सीखने को मिला कि पर्वत की ऊंचाइयों पे लड़ने का जो एक्सपीरियंस भारतीय सेना के पास है, दुनिया में किसी भी फौज के पास हो, अमेरिकन फौज हो, चाइनीज आर्मी हो, कोई भी आर्मी हो, पाकिस्तानी फौज तो बहुत छोटी सी है, उनके पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी ताकत नहीं है जितनी इंडियन आर्मी की है। उस कारगिल की चट्टानों के ऊपर नंगी चट्टानें, ना पेड़, ना साया, ना कुछ, सिर्फ पत्थर ही पत्थर। उन चट्टानों में जहां पे पानी नहीं, कुछ भी नहीं, वहां पे लड़े अंधेरे में, कभी बैनट से, कभी राइफल से, कभी खाली हाथ से। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इंडियन आर्मी है दोस्तों। इस आर्मी ने इस देश को हर समय अच्छी खबर दी है। आपने सुना किस तरीके से पाकिस्तानी घुसपैठियों ने मुजाहिदीन यानी कि आतंकवादियों का रूप बदला, अपनी फौज भेजी और भारत के अंदर घुस बैठे, खासतौर से कारगिल के एरिया में। 6 जून को भारतीय सेना ने युद्ध का बिगुल बजा दिया और वहां पे अटैकिंग शुरू हो गई। अलग अलग चोटियां हैं, नाम तो आपने सुना होगा, टोलोलिंग, टाइगर हिल, खालूबार, ब्लैक रॉक। ये सब चीजें भारत के बच्चे बच्चे की जबान में और जहन में हैं। कोई ऐसा भारतीय है नहीं जिसने कारगिल युद्ध के बारे में ना सुना हो। आपने फिल्में देखी, आपने टीवी सीरियल्स देखी। कैप्टन मनोज पांडे, मेजर विक्रम बत्रा, ये सब नाम जिसको कहते हैं कि घर के नाम बन चुके हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, इन सबको परमवीर चक्र मिले और कई योद्धा और विजेता थे वहां पे जिन्होंने जबरदस्त काम करा। इसके पहले कि मैं आगे आपको बताऊं, मैं आपको कुछ चीजें हाई ऑल्टीट्यूड के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, 9000 फुट के ऊपर भारतीय सेना मानती है हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। उसके ऊपर सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है। कई लोगों ने आपको कारगिल की कहानी सुनाई होगी। वीरता से लड़े, बहादुरी से लड़े, देश के लिए अपना खून बहाया, अपनी जान तक बलिदान दे दी। ये बात सब सच है, लेकिन एक और सच है जो आपको जानना जरूरी है कि उतनी ऊंचाई में लड़ाई होती कैसे है। मैं भी हाई अल्टीट्यूड में पोस्टेड रहा हूं। मैंने कारगिल की जंग तो नहीं देखी, लेकिन यह बात तय है कि हाई अल्टीट्यूड एरियाज में लड़ना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। 5 कदम को चल के दिखा दे, सांस फूल जाती है। 9000 फुट को भारतीय सेना हाई अल्टीट्यूड मानती है और यह लड़ाई हुई 14, 15, 16, 17,000 फुट पर। ऐसी जगह लड़ाई लड़ना, इतनी हाइट पे लड़ाई लड़ना, -20, -25, -30 डिग्रीज पे, जहां पे इंसान का खून जम जाए, रगों के अंदर दौड़ता खून जम जाए, उस पोजीशन में लड़ाई लड़ना, आप समझ लीजिए कितनी खतरनाक, कितनी खौफनाक लड़ाई होगी। ऐसी लड़ाई थी कि लोगों ने गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ी है, पत्थरों से लड़ाई लड़ी है, हथियार से, बैनट से, गोली बारूद से। ये सब लड़ाइयां कारगिल में हुई। गुरखा लड़े, मराठा लड़े, सिख लड़े, जाट लड़े, ग्रेनेडियर्स लड़े, सब लड़े। और एयरफोर्स का किरदार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। गजब का काम करा एयरफोर्स ने। इसी लड़ाई में भारतीयों को पता लगा एक तोप के बारे में, जो तोप एक जमाने में किसी और नाम से मशहूर हो गई थी। वो तोप बन के निकली इस युद्ध की हीरो, और उस तोप का नाम था
155 mm बोफोर्स ने पाकिस्तानी फौज के दिल दहला दिया। बोफोर्स फायर होता और पाकिस्तानी फौज के ऊपर प्रेशर पड़ता जबरदस्त, और फिर हमारी इन्फेंट्री जाके अटैक करती। दोस्तों, कारगिल में कई कहानियां हैं, कई जबरदस्त कहानियां, और अगर मैं आपको सुनाता चलूं तो पूरी शाम बीत जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक कहानी एक जवान अफसर की मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। उसका नाम था कैप्टन कैंगरूस। 23-24 साल का रहा होगा, यंग अफसर, 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स, घातक प्लेटून कमांडर, यानी कि कमांडो प्लेटून, घातक प्लेटून उसका कमांडर था। और उसको बोला था कि ब्लैक रॉक पे जाके पाकिस्तानी है उस पर कब्जा करो। हाइट 15,000-16,000 फुट, टेम्परेचर वही -15 -20। उस टेम्परेचर पे जाहिर सी बात है कि नंगी चट्टानों के ऊपर भी थोड़ी बहुत बर्फ तो जमी होगी। जब भी अफसर ऊपर जाए फिसल के वापस नीचे गिर जाए, क्योंकि जूते पत्थर पे पकड़ बना ही नहीं पा रहे थे। फिर ऊपर दौड़े, फिर नीचे स्लिप करे, और यह सिलसिला चलता गया। आपको पता है इस शेरदिल ने क्या करा? इस शेरदिल ने 16,000 फुट की हाइट पर -20 डिग्री के टेम्परेचर पे इसने अपने जूते उतारे, इसने अपने मोजे उतारे, और कैप्टन कैंगरूज ने उस नंगी कारगिल की पहाड़ की चोटी पे नंगे पैर अटैक कर दिया। पाकिस्तानियों को मार गिराया, अपना रॉकेट लॉन्चर फायर करता रहा, अपने बैनट से, अपनी AK-47 से लड़ाई लड़ता रहा, जब तक कि वो देश के नाम शहीद नहीं हो गया। वो देश का लाडला, नागालैंड का रहने वाला, जो एक टीचर हुआ करता था। मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके माता पिता से मिला। जब मैं नागालैंड गया था, मैं उनके माता पिता से मिला और मैंने फौजियों से उनकी कहानी सुनी, रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों, ऐसी कई कहानियां हैं कारगिल की। आप जाइए इंटरनेट पे, आप देखिए, आपको पता लगेगा। कुछ कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा, कुछ कहानियां आप जाके खुद देखिए। मेजर पद्मपानी आचार्य, महावीर चक्र, वो भी 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स, मेरे एकेडमी में सीनियर हुआ करते थे। आर्ची सर, शेरदिल, शेर का बच्चा, और क्या जबरदस्त लड़ाई लड़ी। विजयन थापर, क्या लड़ाई लड़ी। मनोज पांडे, ये सब नाम ऐसे हैं, मैं आपको बताता चलूं तो ये देखने में बड़े साधारण किस्म के लोग थे, लेकिन जब मौत सामने आई तो मौत ने नजरें नीची करी, इन लोगों ने नजरें नीची नहीं करी। सिख रेजिमेंट ने जो काम करा वहां पे, अविश्वसनीय गोरखा राइफल्स ने जो काम करा, ग्रेनेडियर्स ने जो काम करा, मैं किस रेजिमेंट का नाम लूं, किस यूनिट का नाम लूं, आर्टिलरी ने जो काम करा। इतना जबरदस्त काउंटर अटैक इंडिया ने करा कि नवाज शरीफ भागा गया बिल क्लिंटन के पास, घुटने टेक के, हाथ जोड़ के, कि साहब कुछ करिए, इंडियन आर्मी तो बहुत मारती है। और जब इंडियन आर्मी रुकी तो भारतीय वायुसेना ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, वो टेक्नोलॉजी जो इजराइल ने हमको दी थी, उसने ठोकना शुरू करा ऊपर से। लगातार दर लगातार बमबारी। पाकिस्तानियों की जो पोस्ट थी उसके आसपास जो बर्फ थी, बारूद से वो बर्फ काली हो गई। तो ये कहानी थी कारगिल की बहादुरी की। मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों इसको बयान करने के लिए।